जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से आप लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं। देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है।
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके फैन हो गए हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहाँ के आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पर मैं स्माइलिंग देख रही हूँ तो आप महत्व सबसे अधिक है। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। मुझे पता है कि वह लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे भूल गए हैं कि दुनिया में हर कर्म का फल मिलता है। यदि अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है तो बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। मैं यह सब देख रही हूँ और सही समय आने पर वे अपने किए पर पछताएंगे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है तो वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने संसाधनों को बर्बाद कर दो और जीवन में असफल हो जाओ। लेकिन तुम्हारी माँ यह कभी नहीं होने देगी। मैं एक कहानी बताती हूँ जिससे तुम्हें यह समझने में आसानी होगी। पुराने समय की बात है। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो ईमानदार और धर्मपरायण था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति बहुत चालाक और बुरे विचारों वाला था। एक दिन उस व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया। उस समय मंदिर में सिर्फ पुजारी मौजूद थे। चोर ने पुजारी की नजरों से बचकर चोरी कर ली और भाग गया। लेकिन लोग समझ बैठे कि चोरी व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठा इल्जाम लगा और लोग उसे दोषी ठहराने लगे। जब वह व्यापारी मंदिर से निकला तो एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन यह घटना उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वहीं दूसरी ओर चोर ने खुशी से उस चोरी के धन का जश्न मनाया। उसे ऐसा लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है। लेकिन समय ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों ने उसकी बड़ी दुर्घटना को मामूली चोट में बदल दिया। वहीं चोर के बुरे कर्मों ने उसके बड़े लाभ को एक छोटी सी खुशी तक सीमित कर दिया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। मेरे बच्चों, तुम्हें जीवन में कभी भी अपने अच्छे कर्मों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाती रहूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लोगे और अपने कर्मों के महत्व को समझोगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि अगर किसी के पास ज्यादा धन या शक्ति है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चाई और न्याय से ऊपर है। हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब होता है। जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके बुरे कर्म उन्हें वापस मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी है और रहेगी। यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और तुम्हें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई आए,
तुम अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव को कभी मत छोड़ना। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है वे यह भूल गए हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो भी उन्होंने किया है वह उनके पास लौट कर जाएगा। तुम्हारी माँ होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकती कि तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हारी हर पीड़ा मुझे अंदर तक झकझोर देती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हें अपने रास्ते पर डटे रहना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। दुनिया में कई लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश। आप हार्मेस में थे तो उस समय में आपके जीवन में मेडिटेशन आया होगा। स्पिरिचुअल गुरु कुछ भी आप लोगों ने ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया क्योंकि वह आपका एक लर्निंग फेस था। कुछ लोगों को यह बिल्कुल पता था कि आप जो एक मास्टर है, आप बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ बीइंग है और आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, आप नॉलेज से अपार धन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है और लोग यह जानते हैं कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। तो पॉलिटिक्स जिन्होंने भी आपके जीवन में मचाई है, इन लोगों ने आपके भवन में टावर क्रिएट करे हैं। आपके जीवन में राजनीति हुई है, आपके जीवन में आपको ही नहीं पता लोग मीठे बन करके आपको कब छल गए आपके साथ। कहीं ना कहीं पास्ट में आपका साइकिक लेवल स्ट्रांग नहीं था, या मैं बोलूं आपको इनटू आपके ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, या इनटू तो आपकी शुरू से स्ट्रांग है। बट आप जो है एक अच्छे अपने अच्छाई के कारण लोगों ने जो एक मास्क पहन करके बात करते हैं वह आप कहीं ना कहीं जान नहीं पाते थे। आपके साथ यह चीजें हुई बट आई मैं देख पा रही हूँ आप हर चीज को छोड़ करके लेट गो की सिचुएशन में हैं। आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे, तभी आप सारे पड़ाव पार करते जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही अपने जीवन में। आप इस समय एक राजा के समान है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग है, पावरफुल सोल है, बहुत पावरफुल आप आत्मा है और आप दबते नहीं हैं। किसी से भी अपनी बात कह करके साइड हो जाएंगे और आपकी बातें जो है वह जेन्युइन है, वह रियल है, क्योंकि आपने जो भी एक आत्मा को ज्ञान होता है ना वह आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप इस ज्ञान से दुनिया को चला सकते हैं। दुनिया को एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप जो है अवेयर कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म में आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत विजडम, बहुत ज्ञान आ चुका है माता रानी की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप हर घड़ी हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है, या फिर यह आपके हेड्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेड्स ने कोई भी गलती करी तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है। वो एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, सभी को अपना समझते हैं, सभी को अपना मानते हैं। मन में कोई भी छल कपट आपने कभी भी नहीं रहता है। यह चीज आज डिवाइन आपको कह रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो सभी को अपना समझते हैं, यहाँ तक कि आप अपने हेड्स के लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं, आप कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है तो आपके ऊपर कंफ्यूजन और इल्यूजन स्पेल किए गए हैं, जिस आप कंफ्यूज हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, आपको कुछ भी समझ ना पाए। आप जो अपने लक्ष्य के लिए अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो वह आपके ऊपर इल्यूजन और कंफ्यूजन वाले स्पेल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है, जजमेंट टाइम बहुत करीब है। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है, कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है। वही कोई आपके जैसा आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं, ऐसे महसूस करती हूँ। यह थकान शारीरिक भी है, मानसिक भी है और भावनात्मक भी है। दुनिया से लड़ते लड़ते, हर किसी को समझाते हुए, अपने आप को साबित करते हुए। यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है मेरे बच्चे। यहाँ हर पल संघर्ष है, हर कदम पर चुनौतियाँ हैं। तुझे हर किसी से लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सपनों के लिए। और उससे भी कठिन होता है लोगों को समझाना, अपनी बात मनवाना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना। और सबसे पीड़ादायक होता है खुद को साबित करना, बार बार यह बताना कि तू सही है, तू योग्य है, तू सक्षम है। यह सब करते करते तेरी सारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। तेरा किसी को अब तुझे और नहीं साबित करना है खुद को, क्योंकि जो तुझे समझना नहीं चाहते वे कभी नहीं समझेंगे, जो तुझ पर विश्वास करना नहीं चाहते वे कभी नहीं करेंगे। तू क्यों अपनी शक्ति और समय उन पर व्यर्थ गंवाता है? अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, तेरा कर्म ही तुझे साबित करेगा, तेरा आचरण ही तेरा प्रमाण होगा, तेरी सफलता ही तेरा परिचय देगी। तुझे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब जो तू चाहेगा वह तुझे मिलेगा। यह मेरा आश्वासन है, यह मेरा वचन है, पर इसकी एक शर्त है, और वह शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। उसे ध्यान से सुन, लेकिन उसके लिए तुझे झूठे दिखावे, नकली लोगों और खोखले सपनों को छोड़ना पड़ेगा। यह संसार माया का जाल है, यहाँ हर चीज पर झूठ का आवरण चढ़ा हुआ है। लोग वह नहीं है जो वे दिखाते हैं, चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे प्रतीत होती हैं। तुझे इस मायाजाल को काटना होगा, तुझे इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। झूठे दिखावे तुझे क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। नकली लोग तुझे ऊपरी समर्थन दे सकते हैं, पर सच्चा साथ नहीं। खोखले सपने तुझे रंगीन कल्पनाओं में उलझा सकते हैं, पर वास्तविक सफलता नहीं। तुझे इन सब को पहचानना होगा और इनसे मुक्त होना होगा। यह जो तू सोशल मीडिया पर देखता है ना, यह सब भ्रम है मेरे लाल। यह आभासी दुनिया है, यह मृगमरीचिका है। यहाँ लोग अपने जीवन का केवल वह हिस्सा दिखाते हैं जो सुंदर है, जो आकर्षक है। वे अपने दुखों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। तू उनकी चमक दमक देखकर अपने जीवन से तुलना करने लगता है। तू हीन भावना का शिकार हो जाता है, तू असंतोष से भर जाता है। पर यह सब मिथ्या है, यह सब एक सुनियोजित प्रदर्शन है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। इस भ्रमजाल में मत फंस, अपनी वास्तविकता में जी। असली खुशी तो तब मिलती है जब तू रात को चैन की नींद सो पाए और सुबह दिल से मुस्कुरा कर उठे। यही सच्ची सफलता है, यही सच्चा सुख है। जब तेरा मन शांत हो, जब तेरी आत्मा संतुष्ट हो, जब तुझे किसी बात का भय ना हो, जब तुझे किसी बात का अपराध बोध ना हो, जब तू अपने कर्मों से प्रसन्न हो, तब तुझे जो नींद आएगी वह अमृत के समान होगी। और जब तू सुबह उठेगा तो तेरे चेहरे पर एक नैसर्गिक मुस्कान होगी, एक सच्ची खुशी की आभा होगी।
यह कृत्रिम मुस्कान नहीं होगी जो तू दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ता है। यह तेरे भीतर से निकलेगी। यह तेरे आनंद का प्रतिबिंब होगी। तुझ में वह सब है जो तू चाहता है। तेरे भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। तेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। तेरे अंदर प्रेम का सागर है। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तू क्या क्या कर सकता है। तू ईश्वर का अंश है। तू अमृत का पुत्र है। तुझ में वही संभावनाएं हैं जो मुझ में हैं। बस तू खुद पर भरोसा करना भूल गया है। दुनिया की नकारात्मक बातों ने तेरे आत्मविश्वास को डिगा दिया है। अपनी असफलताओं ने तुझे तोड़ दिया है। लोगों की आलोचनाओं ने तुझे भयभीत कर दिया है। तू अपनी ही शक्ति को भूल बैठा है। तू उस हाथी के समान हो गया है जो अपनी अपार शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तू उस सिंह के समान हो गया है जो भेड़ों के झुंड में रहकर खुद को भेड़ समझने लगा है। मेरी आज की यह वाणी तेरे उसी विस्मृत आत्मविश्वास को जगाने आई है। तू बहुत कुछ बनना चाहता है, ना अमीर, मशहूर, ताकतवर। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य की यह आकांक्षा होती है। इसमें कुछ गलत नहीं है। अमीर बनना ताकि तू अभावों से मुक्त हो सके, ताकि तू दूसरों की सहायता कर सके। मशहूर बनना ताकि लोग तुझे जाने, तेरा सम्मान करें। ताकतवर बनना ताकि कोई तेरा अहित ना कर सके, ताकि तू दुर्बलों की रक्षा कर सके। यह सब अच्छी भावनाएं हैं। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मुझे प्रसन्नता होती है जब तू ऊंचे सपने देखता है, जब तू बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखता है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुझ में जीवन शक्ति है। तुझ में आगे बढ़ने की ललक है। लेकिन अगर मैं तुझसे कहूँ कि यह सब तो रास्ते हैं, मंजिल नहीं, तो क्या समझेगा तू? हाँ मेरे बच्चे, यह सब साधन है, साध्य नहीं। यह यात्रा के पड़ाव है, गंतव्य नहीं। यदि तू इन्हें ही मंजिल समझ बैठेगा तो भटक जाएगा। यदि तू इनमें ही उलझ जाएगा तो असली लक्ष्य से चूक जाएगा। असली मंजिल है सुकून, आत्मिक शांति, शाश्वत आनंद। वह अवस्था जहां कोई इच्छा शेष ना रहे, जहां कोई कामना व्यथित ना करे, जहां कोई भय त्रस्त ना